हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। हम जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने से पहले हम उसका ट्रेडमार्क कराते हैं, यानी कि एक ऐसा मार्क कराते हैं उस प्रोडक्ट के संबंध में जिससे कि आम जनता को पता चल जाए कि हाँ, ये जो सिंबल है, ये जो निशान है इस प्रोडक्ट पे, ये इसी का ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एडिडास के लिए शूज़ लेते हैं तो उस पर 3 ऐसे डंडे लगे रहते हैं। नाइकी के शूज़ लेंगे तो उस पर ये क्रॉस लगा रहेगा। प्यूमा का लेंगे तो वो चीता बना रहता है। ठीक ऐसे ही हर एक प्रोडक्ट का एक अपना ही सिग्नेचर होता है और वो सिग्नेचर के लिए आपको पहले ट्रेडमार्क कराना होता है, यानी कि ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास जाकर आपको अपना ये जो सिग्नेचर है, जो भी सिंबल है, वो पहले रजिस्टर्ड कराना होता है। अगर वो एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर अब आपका जो भी प्रोडक्ट अब मार्केट में आएगा उसके लिए वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा, कोई अन्य व्यक्ति उसकी कॉपी नहीं कर सकता। राइट। तो आई होप आपको ये चीज पता होगी कि ट्रेडमार्क लॉ किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसकी प्रक्रिया होती है। ऐसे ही एक दिलचस्प मैटर हमारे सामने आया है। एक लेडी थी, उन्होंने नमकीन बिस्किट का अपना एक व्यापार शुरू किया, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए। बट अगेन, प्रोडक्ट लाने से पहले आपको ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अब उन्होंने अपने इस नमकीन बिस्किट के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है ट्रेडमार्क के लिए, यानी कि ये जो नमकीन बिस्किट है उनके लिए जो नाम यूज रखा गया है उसको ट्रेडमार्क कराने के लिए जो ट्रेडमार्क ऑफिस गई हैं, तो उस पर काफी मुद्दा उठ चुका है। अब क्या है मुद्दा, आइए समझते हैं। एंड इस वीडियो को समझाने के लिए मैं कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूं जो आपको शायद सुन के अच्छे ना लगे, बट एज अ ट्यूटर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन शब्द को इस्तेमाल करूं जिससे आपको ज्यादा चीजें क्लियरली समझ में आ जाएं। चलिए देखिए, मैटर क्या है। दिल्ली ट्रेडमार्क ऑफिस में महिला पहुंची अपने नमकीन बिस्किट का जो नाम है उसको रजिस्टर्ड कराने, और नाम था नमकीन बिस्किट का चूतिया राम। अब ये जो चूतिया राम नाम उनको रजिस्टर्ड कराना था, वो दिल्ली ट्रेडमार्क में चली गई और उनका नाम ये रजिस्टर्ड हो भी गया। रजिस्टर्ड हुआ। रजिस्टर्ड होने के बाद जब ये चीज पब्लिकली आई तो पब्लिक में आक्रोश आया कि किस प्रकार दिल्ली ट्रेडमार्क ऑफिस ऐसे नाम को रजिस्टर्ड कर सकती है, कैसे ये नाम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं कि हाँ, आप इस नाम से अपना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ सकते हैं। राइट। तो जब ये मार्केट में आया, इवन देखिए यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ भी है कि यहाँ पे इन्होंने देखिए चूते नाम रखा अपने उस प्रोडक्ट का। ठीक है। जो प्रोप्राइटर है, यानी जिन्होंने वो मार्केट में वो प्रोडक्ट लेकर आई हैं, उनका नाम है संजना गोस्वामी। एंड देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटस क्या है, स्टेटस है एक्सेप्टेड, यानी कि वो जो नाम है चूतिया राम वो एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया है और उसको एडवर्टीज भी कर दिया गया है। राइट। नमकीन और बिस्किट का इनका व्यापार है। तो ये मैटर था। अब आगे समझते हैं कि चीजें और हुई क्या है। अब देखिए यहां पे क्या होता है ना, आप जब भी कोई अपना नाम यानी कोई भी नंबर रजिस्टर्ड कराने जाते हो किसी भी प्रोडक्ट के संबंध में, तो यहाँ पे दो चीजें चाहिए होती है। यानी कि अगर ट्रेडमार्क ऑफिस में जा रहे हो तो वो दो चीजें देखेगा। पहली चीज कि आप जो नाम लेकर आए हैं ऐसा ही मिलता जुलता नाम पहले से नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का। यानी कि अगर जैसे आपने देखा होगा एडिडास है तो आजकल आप कहीं देखते होंगे एपिडास लिखा हो जाता है। ठीक है। यानी कि आप कॉपी नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो पहली कंडीशन है कि आप जो नाम लेकर आए हैं ऐसा ही नाम पहले नहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, आप जो नाम लेकर आए हैं वो किसी भी प्रकार से जो आपका प्रोडक्ट है उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। यानी कि नाम सुनते ये नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये तो भाई अपने प्रोडक्ट से संबंधित है, यानी उसकी पहचान और आपकी प्रोडक्ट की पहचान जो नाम है वो अलग होना चाहिए, तभी आपका ये नाम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड में चढ़ेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो यहां पर ट्रेडमार्क ऑफिस में जब ये नाम आया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले उस नाम को डिवाइड कर दिया, विभाजन कर दिया, चूती प्लस राम। और चूती प्लस राम को सुन के उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कोई भी नाम पहले से रजिस्टर्ड नहीं है। तो एक कंडीशन उनकी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन उन्होंने बोला कि ये जो नाम था ये किसी भी प्रकार से नमकीन और बिस्किट को रेफर नहीं करता। तो दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। अब जब दूसरी कंडीशन पूरी हो गई तो ये नाम उन्होंने रजिस्टर्ड करा दिया। अब सवाल आता है लोगों के सामने कि आप ऐसे नाम को रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रेडमार्क लॉ है उसकी जो धारा है सेक्शन 2 क्लॉज 2 सब क्लॉज नंबर सी, ये बोलता है कि किसी भी प्रकार का अगर ऐसा शब्द यानी कि जो ऑब्सीन होता है, जो अभद्र होता है, आप ऐसे शब्द को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो। और ये चूतिया नाम तो अपने आप में अभद्र है। तो लोग यही बोल रहे हैं कि जब हमारे कानून में धारा दे रखी है कि आप ऐसे अभद्र लैंग्वेज का किसी भी प्रकार से रजिस्टर्ड नहीं कर सकते ट्रेडमार्क लॉ में, तो आपने इस नाम को कैसे रजिस्टर्ड करा। राइट। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो
या अच्छे से और करना चाहते हो, चाहे बिहार एपीओ हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड एपीओ हो, तो आप हमारे बैच में एनरोल हो सकते हो। इस बैच की खासियत है कि आपको लाइव और रिकॉर्डिंग लेक्चर्स दोनों दिए जाएंगे। वीकली आपको जितना पढ़ाया गया है, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, आपको स्कोर कार्ड दिया जाता है। आपको अगर लाइव क्लास में कोई भी डाउट आता है तो बिल्कुल आप लाइव टू लाइव बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक, वैलिडिटी जो कोर्स की होगी 1 साल की होगी और 3 से 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इस बैच के बारे में जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर इंडियन ट्रेडमार्क लॉ, रजिस्टरिंग एक्सप्लेटिव्स और ऑफेंसिव वर्ड्स ट्रेडमार्क इज जनरली प्रोहिबिटेड। अगेन मैंने वही बताया कि जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 और सेक्शन 9 क्लॉज 2 सब क्लॉज नंबर सी में ऐसे शब्दों को साफ साफ मना कर रखा है कि आप किसी प्रकार से अभद्र भाषा जो होती हैं जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, ऐसी चीजों को, ऐसे शब्दों को आप किसी प्रकार से रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। तो सवाल आता है, जब हमारे कानून में लिखा है तो ये रजिस्टर्ड हुआ तो हुआ कैसे? क्या ये गलती अथॉरिटी की है जिन्होंने रजिस्टर्ड करा है या कुछ और बात है? राइट, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स एक्सेप्टेंस। यानी कि जब लोगों के बीच में ये बातें आई कि ऐसे चूतिया राम नाम का एक नमकीन बिस्किट का जो प्रोडक्ट है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, ट्रेडमार्क लॉ उस पर लग चुका है, तो लोगों में आक्रोश आया कि कैसे नाम यूज होगा। तो जब आक्रोश इतना बढ़ गया तो ट्रेडमार्क कंपनी है जिन्होंने दिल्ली ट्रेडमार्क ऑफिस वालों ने क्या करा, अब इस रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ कर लिया, वापस कर लिया। ठीक है, पहले तो रजिस्टर्ड कर दिया कि हमने आपका ये नाम रजिस्टर्ड कर दिया है। अब जब पता चला कि लोग गुस्से में हैं, काफी आक्रोश आ रहा है लोगों में, तो अब उस रजिस्ट्रेशन को वापस ले रहे हैं कि हम इस रजिस्ट्रेशन को वापस ले रहे हैं। अब ले क्यों रहे हैं? ले इसलिए रहे हैं, इन्होंने बोला कि हमसे रजिस्ट्रेशन कराते वक्त हुई है गलती, हमने इतना ध्यान नहीं दिया या जो भी कोई टेक्निकल इशू था वो हमसे गलती हुई है, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और इस गलती को हम, यानी कि जो नाम रजिस्टर्ड हुआ था, वापस लेके सही कर रहे हैं। राइट, A search of trademark registry's website revealed that applicant Sudha Goswami has also applied for other mark। यानी कि यहाँ पे बात आई है कि जब ये चीजें ज्यादा उजागर हो गई तो लोगों ने सर्च करना शुरू करा, तो यहाँ पे पता चलता है कि ये जो साधना गोस्वामी है जिन्होंने चूतिया राम का नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड करा लिया है ट्रेडमार्क लॉ में, इन्होंने पहले भी अप्लाई किया था। इन्होंने पहले चूतिया वाले और चूतिया लाल ये 2 नाम के लिए भी अप्लाई किया था, पर किसी भी कारणवश ये दोनों नाम आपके रजिस्टर्ड नहीं हुए थे। पर जब तीसरी बार प्रयास किया चूतिया राम के नाम से, तो वो नाम आपका रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस एडवर्टाइज द ट्रेडमार्क एंटर्स 4 months अपोजिशन पीरियड। अब देखिए यहाँ पे एक प्रक्रिया बताई गई है कि आपका नाम ऐसे नहीं है कि आप कोई भी नाम लेकर आओगे और ट्रेडमार्क कंपनी आपका नाम रजिस्टर्ड कर देगी। एक प्रक्रिया होती है। अब प्रक्रिया में क्या होता है, आप अपना पहले एक एप्लीकेशन लेके जाओगे। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन पहले स्क्रूटनाइज होगी, देखा जाएगा कि आप क्या नाम दे रहे हैं, क्या ये नाम पहले से एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर आपकी एप्लीकेशन पास हो जाती है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचती है, तो उसके बाद क्या होता है, ट्रेडमार्क जर्नल में आपका जो नाम है वो छपता है। उसके बाद 4 महीने का टाइम मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन है इस नाम से तो आप अपना ऑब्जेक्शन डालिए। ठीक, अगर ऑब्जेक्शन डलता है और आपका ऑब्जेक्शन फेल हो जाता है, यानी कि आप प्रूफ नहीं कर पाते कि आपका ऑब्जेक्शन सही क्यों है, तो ऐसे में क्या होता है, या अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हो, किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, ट्रेडमार्क कंपनी जनरली आपका जो नाम है उस नाम को रजिस्टर्ड कर देती है। अब यहाँ पे यही बोला गया है कि किसी भी प्रकार से इनाम जनरल में डला नहीं, 4 महीने का मौका मिला नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया मिलने का टाइम मिला नहीं, तो ये नाम रजिस्टर्ड हुआ कैसे? अब अथॉरिटी बोल रही है कि हमसे बाय डिफॉल्ट हुआ है, हमारी एरर हुई। अब इस एरर को उन्होंने कैसे सही की है कि वो नाम रजिस्टर्ड जो किया था उसको वापस ले लिया गया है। अब जब ले लिया गया है तो ये जो साधना गोस्वामी थी, इन्होंने रिव्यू के लिए बोला कि ऐसे कैसे, जब आपने एक बार रजिस्टर्ड कर दिया है तो वापस कैसे ले सकते हो। तो ये जो अभी प्रक्रिया है ये अभी रिव्यू में चल रही है, यानी कि अभी देखा जा रहा है कि सही है या नहीं। इसके साथ साथ साधना जी ने बोला है कि ये ऐसी जो शब्द हैं ये पहले भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो जब पहले ऐसे कुछ शब्द हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो मेरा ही नाम, मेरा ही नंबर, मेरा ही नाम, ये चूतिया राम जो है, इसको वापस क्यों लिया जा रहा है। तो ये बात पहुंच गई अब रिव्यू पिटीशन पे। अब देखते हैं कि अदालत क्या करेगी। मतलब अदालत हमारी ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है, ट्रेडमार्क की अपनी एक इंटरनल कोर्ट्स ही होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, वहां पे आपकी ये रिव्यू पिटीशन दायर होती है, वो पूरा मैटर सुना जाता है। अब हम ये देखेंगे रिव्यू के होने के बाद
कि क्या जजमेंट आएगा, क्या ऑर्डर आएगा, क्या इस नाम को आगे मतलब बोला जाएगा कि हाँ आप इस नाम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आपका जो नाम है इस नाम को वापस रिवोक कर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।